नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। आपका स्वागत है। कसे सहारनपुर जिले के जहां पे महाराज सिंह डिग्री कॉलेज पर 14 अगस्त को एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें आरएसएस के विभाग प्रचारक परवीर जी का संबोधन और साथ ही समाज सेवक महेंद्र सचदेवा जी का भाषण। आइए देखते हैं पूरी खबर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जन जन के हर सामने सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति भाई बहन, मैं उनका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिन्होंने इस संकल्प सहयोग में अपना अमूल्य समय देकर इस मंच की शोभा बढ़ाए, इस भव्य आयोजन को सफल बना। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की मंचस्थ परमादरणीय मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति जी, अपने इस महाविद्यालय के प्राचार्य जी, अपने इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता वृंद, माता भगिनी, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखंड भारत संकल्प दिवस ये मनाते होंगे तो कई बार मन में आता होगा, अभी पीछे आ रहे थे एक अपने महानुभाव, वो चल नहीं पा रहे, लेकिन एक कसक थी उनके मन के अंदर में कि अखंड भारत संकल्प दिवस में हमको जाना है। हमने विभाजन के उस महान देते इस प्रकार की उस घोर त्रासदी को सचदेवा जी के शब्दों में सुना। नवीन भारत के उस पराक्रम की कुछ गाथा अपने कुलपति महोदय जी के माध्यम से भी सुना। हमारे यहाँ पर आए हुए युवा पीढ़ी और बहनें भी हैं उसमें, उनके लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये विषय कहीं आउटडेटेड तो नहीं हो गया, तो विचार करते हैं पास्ट टू द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। एक राष्ट्र अगर अपने अतीत को स्मरण नहीं करता है तो वो एक अपना वर्तमान बहुत व्यवस्थित नहीं चला सकता, एक अच्छे भविष्य की सुदृढ़ नींव नहीं डाल सकता। एक प्रकार से जब उस चिंतन को देखते हैं तो परम कभी अखंड भारत संकल्प दिवस पर बोलना होता है तो आगे के 3 दिन तक हमारे शरीर का संतुलन ठीक नहीं रहता। कई प्रकार की स्थिति आ जाती है जो हम अभी सोच भी नहीं पाते कि किस प्रकार से ऐसा घटनाक्रम हो गया होगा। क्या अभी बता रहे थे बढ़ाना चाहिए, और मैं अगर सामान्य प्रश्न पूछूं तो आप में से बैठे हुए बंधु में से जिनको आज से 10 वर्ष पूर्व ये विश्वास था कि भगवान राम का मंदिर बनने वाला है, तो आपका प्रत्युत्तर नकारात्मक होगा। आपको मैं पूछ लेता कि धारा 370 समाप्त होने वाली है क्या, तो आपका उत्तर नकारात्मक होता। दुनिया के अंदर में ऐसे सेटल्ड फैक्ट जिसको कहते हैं स्थापित सत्य हो गए, उसको बदलते हुए इस दुनिया ने देखा। अभिनंदन, धन्यवाद। हमारे मध्य में श्रद्धेय स्वामी कालेंद्रानंद जी महाराज, जो राधा विहार में गुफा वाले वैष्णो बंद माता मंदिर का आपने निर्माण कराया, ऐसी महान विभूति हमारे मध्य में उपस्थित है। हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, आ गया स्वातंत्र फिर। मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी and patron of educational institutions in this region, Honorable Professor H.S. Singh sir, Sri Parveer Singh sir, मंचासीन प्रबुद्धजन
मेरे समक्ष इस महाविद्यालय में जो आज मेरे अतिथि हैं आप, क्योंकि हमारा महाविद्यालय आप सब जितनी व्यवस्था है हम आप लोगों के लिए कर पाए, हमने पूरी कोशिश की है। रात का समय कुछ व्यवस्थाएं हों तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। मुझे बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में बोलने के लिए कहा गया है। तो जिस पार्टीशन का दुख हम सब लोग मनाते हैं, उसकी बुनियाद जो है, देखा जाए तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बीज उसका आ गया था। मेरे सामने उपस्थित सभी राष्ट्रवादी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज का दिन सही मायने में तो बात यह है कि हम लोग सब चीज भुला चुके हैं। 14 अगस्त का दिन दुनिया के इतिहास के अंदर इतना बड़ा नरसंहार, इतने लोग विस्थापित हो गए, 2 व्यक्तियों की जिद के कारण कि इस देश का प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, दूसरा कहता था मैं बनूंगा। जिन्ना और नेहरू जी की वजह से लाखों लाखों लोग अपने घरों से बिना किसी सूचना के, बिना किसी आधार के वहां से बेघर हो गए। लाखों लाखों छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और वो राष्ट्र विरोधी ताकतें जिन्होंने रास्ते के अंदर उनको पीने का पानी तो बहुत दूर की बात है कि हर व्यक्ति ने यह प्रयास किया कि वहां से आने वाले हिंदुओं को किस प्रकार उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। लाशों के कुएं भर गए, रास्ते में पानी तो पानी। उन्होंने अपना, कुछ लोगों ने तो यहां तक बताया कि अपना पेशाब पी के तब उन्होंने अपनी प्यास बुझाई है, पेशाब पीकर। कितनी बड़ी विडंबना कि भारत से भारत में आने के लिए। और आज कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो रिफ्यूजी है। आज भी मैं कई बार सुनता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी कैसे आए थे वहां से, कहने लगे पता नहीं कितने किलोमीटर हम लोग पैदल चले, जगह जगह समूह बने हुए थे, भाले, तलवारें, चक्कू, छुरे, आदमियों को गाजर और मूली की तरह से काटा जा रहा था। मात्र 800 रुपया मेरे दादाजी अपनी पगड़ी के अंदर लुको के लाए, और पूरे परिवार को सुरक्षित करने के लिए कुछ घोड़ियां थी, जिन घोड़ियों पर वो वहां से चले, और उसमें बीच में महिलाओं को, आगे महिलाओं को बिठा लिया, पीछे वो पुरुष बैठ गए, और कुछ लोग उसकी सुरक्षा में हो गए। उन लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का प्रयास किया, और उस प्रयास में भी इतने विफल रहे कि लाशों के लाशें कुएं भर गए, कुएं। महिलाओं ने स्वयं कुएं में छलांग लगा दी, बच्ची, छोटे छोटे बच्चियों ने कि हमारी दुर्घटना न हो जाए। रास्ते में अनेकों के साथ बलात्कार हुए, उनके शव भी नहीं मिले रास्ते में पानी तो पानी। उन्होंने अपना, कुछ लोगों ने तो यहां तक बताया कि अपना पेशाब पी के तब उन्होंने अपनी प्यास बुझाई है, पेशाब पीकर। कितनी बड़ी विडंबना कि भारत से भारत में आने के लिए। और आज कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो रिफ्यूजी है।